नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता आपको दुनिया का परिचय करवाती है। तो इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म में आगे की कथा। इससे पहले कि किसी अध्याय में हमारी बहुत पुरानी श्रोता है। तो दोस्तों, सबसे पहले त्रिपुष्कर तीर्थ के बारे में जानिए, जिससे जानना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार हम तीर्थों के दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि हम तीर्थों से संबंधित उनका वर्णन या कथा महात्म में सुनते हैं तो हमें भी तीर्थों के दर्शन करने जितने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली और ऋषि मुनियों की तप स्थली तीर्थ गुरु पुष्करनाग पहाड़ी के बीच बसा हुआ है। रूठ हुई पत्नी के श्राप के कारण ही देश भर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर सरोवर की उत्पत्ति भी स्वयं ब्रह्मा जी ने ही की थी। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं, उसी प्रकार से इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। ज्येष्ठ पुष्कर के देवता ब्रह्मा जी, मध्य पुष्कर के देवता भगवान विष्णु और कनिष्ठ पुष्कर के देवता रुद्र हैं। इस प्रकार ये तीनों पुष्कर ब्रह्मा जी के कमल पुष्प से बने पुष्कर में ही कार्तिक में देश का सबसे बड़ा ऊंट मेला भी लगता है, जिसमें देश विदेश से सैलानी बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं। त्रिपुष्कर तीर्थ बनने के पीछे जो कथा है, उसके अनुसार परम पिता ब्रह्मा जी और माँ सावित्री के बीच दूरियाँ उस समय बढ़ी जब ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ का आयोजन किया। शास्त्रानुसार कोई भी यज्ञ बिना पत्नी के संपूर्ण नहीं माना जाता। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। सभी देवी देवता समय पर यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे, लेकिन सावित्री जी को पहुंचने में देर हो गई। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त बीतने लगा तब कोई उपाय ना देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह का यज्ञ को पूर्ण किया। इस बीच सावित्री जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री को बैठे देखकर क्रोधित हो गई और उन्होंने श्री ब्रह्मा जी को श्राप दे डाला कि पृथ्वी के लोग उन्हें भुला देंगे और उन्हें कभी पूजा नहीं होगी। किंतु जब देवताओं ने प्रार्थना की तो वे पिघल गए और कहने लगे कि ब्रह्मा जी अब केवल पुष्कर में ही पूजे जाएंगे। इसी कारण यहाँ के अलावा इस समस्त संसार में कहीं और ब्रह्मा जी का कोई भी मंदिर नहीं है। सावित्री जी का क्रोध इतने पर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी श्राप दे दिया कि चाहे जितना दान मिले ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद जी को आजीवन कुमार रहने का श्राप दे दिया। अग्निदेव भी सावित्री जी के कोप से बच नहीं पाए। उन्हें भी कलयुग में अपमानित होने का श्राप मिल गया। पुष्कर में ब्रह्मा जी ने नाराज सावित्री जी दूर पहाड़ की चोटी पर विराजमान रहती है। यह तो आपने जाना पुष्कर तीर्थ की महिमा के बारे में। आप सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, राम तीर्थ भ्रूण हत्या का नाश करने वाला है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से हो जाता। इवाक वंश में दशरथ नाम के क्षत्रिय राजा हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। वे इंद्र की ही भांति बलवान, बुद्धिमान और शूरवीर थे तथा बलि की भांति अपने पितामह के राज्यों का पालन किया करते थे। महाराज दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वे तीनों कुलीन, सौभाग्यशाली नहीं, रूपवती और सुलक्षणा भी थी। राजा दशरथ जब अयोध्या के सिंहासन पर आसीन थे और ब्राह्मण वेदाओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी उन्हें पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित थे, उस समय देश में न रोग था, न मानसिक चिंताएं, न तो अनावृष्टि होती थी और न ही अकाल पड़ता था।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को और चारों आश्रमों को भी पृथक पृथक बड़ा सुख मिला करता था। एक समय की बात है, देवताओं और दानवों के राज्य के लिए युद्ध छिड़ गया। न तो उसमें देवताओं की जीत होती थी और न दैत्यों और दानवों की। इस तरह वह युद्ध कई दिनों तक लगातार चलता रहा। इसी बीच में आकाशवाणी हुई, राजा दशरथ जिनका पक्ष ग्रहण करेंगे वे ही विजय होंगे, दूसरे नहीं। यह सुनकर देवता और दानव दोनों अपने विजय के लिए राजा के पास चले। देवताओं की ओर से वायु शीघ्र जा पहुंचा और राजा से कहने लगे, महाराज, देव दानव संग्राम में आपको न चाहिए। वहाँ यह आकाशवाणी सुनाई दी है कि जिस ओर राजा दशरथ रहेंगे उसी पक्ष की जीत होगी। अतः आप देवताओं का पक्ष ग्रहण कीजिए, जिससे देवतागण विजय हो सके। वायु की यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, हे वायुदेव, आप सुखपूर्वक पधारे, मैं अवश्य चलूँगा। वायु के चले जाने पर तुरंत ही दैत्यगण राजा के पास आ गए और कहने लगे, हे भगवान, हमारी सहायता कीजिए। महाराज, विजय आप पर ही अविलंबित है, अतः आप दैत्यराज की सहायता के लिए चले। राजा बोले, वायुदेव ने पहले मुझसे प्रार्थना की है और मैंने देवताओं की सहायता करने का वचन भी दे दिया है, अतः दैत्य और दानव वापस लौट जाए। राजा दशरथ ने जैसा कहा था वैसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर उन्होंने दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के साथ युद्ध किया। उस समय नमुज के भाइयों ने देवताओं को देखते ही देखते राजा दशरथ के रथ की धूड़ी तोड़ डाली। राजा बड़े वेग से युद्ध में लगे हुए थे, उन्हें धूड़ी टूटने का पता नहीं लग पाया। नारद उस युद्ध में रानी कैकेयी भी राजा के पास ही बैठी थी। अब आपको यह भी पता चलेगा कि आखिरकार राजा दशरथ ने कैकेयी को 3 वचन क्यों दिए थे, जिसमें एक वचन में कैकेयी ने राजा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। इस युद्ध में राजा दशरथ के साथ उनकी रानी कैकेयी भी गई थी और राजा के पास ही बैठी थी। रानी को रथ की अवस्था का पता लग गया, परंतु उन्होंने राजा को इस बात की सूचना नहीं दी। धूड़ी टूटी हुई देखकर रानी ने उस जगह अपना हाथी लगा दिया और यह बहुत बड़ा अद्भुत कार्य था। रथी निर्वेदम वे पुनः अयोध्या वापस आ गए। आते समय मार्ग के बीच में जब महाराज दशरथ ने अपनी प्रिया कैकेयी की ओर देखा, तब उनका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। हे मुनि, इस कार्य से प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को वर दिए। रानी कैकेयी ने भी राजा की आज्ञा स्वीकार करके इस प्रकार कहा कि हे महाराज, आपके दिए हुए ये वर आपके पास ही रखिए, आवश्यकता पड़ने पर मैं इन्हें ले लूँगी। राजा दशरथ पुरस्कार में अनेक प्रकार के आभूषण देकर अपनी प्रिय कैकेयी के साथ अपने नगर को गए। विजय होने से वे बहुत प्रसन्न थे। फिर बहुत समय बीतने के बाद मुनीश्वर ऋषि शिशरंग की कृपा से देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए राजा दशरथ के 4 वेवो पुत्र हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से बुद्धिमान में श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। वे सब पुत्र बुद्धिमान, प्रिय तथा राजा के आज्ञाकारी थे। एक बार महल में महर्षि विश्वामित्र आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा करने के लिए राजा से राम और लक्ष्मण को मांगा। विश्वामित्र उनके महत्व को जानते थे। तब राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनि, इस बुढ़ापे में किसी तरह दाव योग से मेरे यह बालक उत्पन्न हुए हैं, जो मेरे मन को आनंद देने वाले हैं। मैं अपना शरीर और यह राज्य दे दूंगा, किंतु इन पुत्रों को नहीं दे सकूंगा। उस समय विशिष्ट मुनि ने राजा दशरथ को समझाया कि राजन, रघुवंश ने किसी को प्रार्थना को ठुकराया नहीं सिखाता है। तब उनके इस प्रकार समझाने और कहने पर राजा ने किसी तरह श्री राम और लक्ष्मण से कहा, पुत्रों, तुम ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। राम और लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर राजा दशरथ को नमस्कार किया और यज्ञ की रक्षा करने के लिए मुनि विश्वामित्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक चलती है।
तब महर्षि विश्वामित्र ने उन दोनों भाइयों को माहेश्वरी महाविद्या, धनु विद्या, शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, लोक विद्या, रथ विद्या, गज विद्या, गदा विद्या तथा मंत्रों द्वारा अस्त्रों के आहन और विसर्जन की शिक्षा दी। इस प्रकार संपूर्ण विद्याओं प्राप्त कर श्री राम और लक्ष्मण ने वनवासियों का हित करने के लिए वन में तारका को मार डाला और हाथ में धनुष लेकर यज्ञ की रक्षा करने लगे। तत्पश्चात महायज्ञ पूर्ण होने पर मुनिवर विश्वामित्र दोनों राजकुमारी के साथ राजा जनक से मिलने गए। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने राजाओं की मंडली में अपने गुरु से सीखी हुई अद्भुत धनुष विद्या का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर राजा जनक ने अपनी कन्या लक्ष्मी स्वरूपा सीता का विवाह श्री राम के साथ कर दिया। इस प्रकार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक के घर ही हुआ। दत्तनंदन दीर्घ काल व्यतीत होने पर राजा दशरथ समस्त प्रजा और गुरु की अनुमति से श्री राम को राज्य देने लगे, किंतु उस समय मंत्रा रूपी दुर्द से प्रेरित होकर रानी कैकेयी ईर्ष्या से व्याकुल हो उठी। उसने श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाला और उन्हें वनवास भेजने के लिए कहा। साथ ही उसने वही राज्य भरत के लिए मांगा, परंतु राजा दशरथ ने स्वीकार नहीं किया। पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए श्री राम स्वयं ही घोर जंगल में चले गए। सीता और लक्ष्मण ने भी उन्हीं का साथ दिया। श्री राम ने अपने सद्गुणों के कारण सत्पुरुषों के शुद्ध हृदय में घर बना लिया था। जब श्री राम राज्य की तृष्णा से रहित और वनवास के लिए दीक्षित होकर लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए, तब राम, लक्ष्मण और गुणलिनी सीता का स्मरण करके महाराज को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर श्री रामचंद्र जी चलते चलते चित्रकूट में आए। वहीं उन्होंने 3 वर्ष व्यतीत किए। फिर वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलकर वे क्रमशः दंडकारण्य में जा पहुँचे, जो समस्त देशों में पवित्र और तीनों लोकों में विख्यात है। वह महान वन दैत्यों से सेवित होने के कारण बड़ा भयंकर था। ऋषि ने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था। श्री राम ने वहाँ दैत्यों और राक्षसों को मारकर दंडक वन को ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया। फिर 5 योजन आगे चलकर वो धीरे धीरे गौतमी के तट पर पहुँचे। भगवान शिव के जो पंचभूत और अनिवर्चनीय पराशक्ति है, वही जल स्वरूप में प्रकट हुई। गौतमी नदी में ऐसा संत महात्माओं का कथन है, गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के लिए भी माननीय तथा वंदनीय है। श्री राम कहने लगे, ओहो, गंगा का कैसा अद्भुत प्रभाव है। तीनों लोकों में इनकी कहीं कोई उपमा नहीं है। हम धन्य हैं कि इन त्रिभुवन पावनी गंगा का दर्शन पा सके। ऐसा कहकर श्री राम ने बड़े हर्ष के साथ महादेव जी का स्थापना की। अरत्न पूर्वक 600 उपचार से 36 कलाओं वाले महादेव जी का आवरण सहित पूजा करके हाथ जोड़ उनकी स्तुति करने लगी। इस प्रकार स्तुति करने लगे कि मैं पुराण पुरुष शंभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी असीम संता का कहीं पार या अंत नहीं है। उन सर्वत्र शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अविनाशी प्रभु रुद्र को नमस्कार करता हूँ। सबका संहार करने वाले सर्व को मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अविनाशी परम देव को नमस्कार करता हूँ। लोक गुरु उपापति को प्रणाम करता हूँ। दरिद्रता का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार करता हूँ। लोगों रोगों उपहरण करने वाले महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार करता हूँ। विश्व की उत्पत्ति के बीज भूत भगवान भाव को नमस्कार करता हूँ। जगत का पालन करने वाले परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। संहारकारी रुद्र को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पार्वती जी के प्रतीक अविनाशी प्रभु को नमस्कार करता हूँ। नित्य अक्षर स्वरूप शंकर को प्रणाम करता हूँ। जिनका स्वरूप चिन्मय है और अप्रेमय है, उन भगवान स्वरूप त्रिलोचन को मैं मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार करता हूँ। करुणा करने वाले भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ तथा संसार के भय देने वाले भगवान भूतनाथ को सर्वदा नमस्कार करता हूँ।
मनोवांछित फलों के दाता महेश्वर को प्रणाम करता हूँ। भगवती उमा के स्वामी श्री सोमनाथ को नमस्कार करता हूँ। तीनों वेद जिनके 3 नेत्र हैं उन त्रिलोचन को प्रणाम करता हूँ। त्रिविध मूर्ति से रहित सदा शिव को नमस्कार करता हूँ। पुण्यम शिव को प्रणाम करता हूँ। सत असत से पृथक परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। पापों का अपहरण करने वाले भगवान हर को प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के हित में लगे रहते हैं। उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो बहुत से रूप धारण करते हैं। उन भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ जो संसार के रक्षक तथा सत और असत के निर्माता हैं। उन्हें नमस्कार करता हूँ जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। उन विश्वनाथ को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पार्वती देवी के मुख से निकलने वाले वचनों पर दृष्टिपात करने के लिए मानो 3 नेत्र धारण कर रखे हैं। उन भगवान को प्रणाम करता हूँ। पंचामृत, चंदन, उत्तम धूप, दीप आदि भांति भांति के विचित्र पुष्प, मंत्र तथा अन्य आदि समस्त उपचारों से पूजित भगवान सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम की स्तुति से प्रकट होकर राम और लक्ष्मण से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, वस्त वर मांगो। श्री राम कहने लगे, हे सूर श्रेष्ठ महेश्वर, जो लोग इस स्रोत के द्वारा भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति किया करें उनके संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाए। हे संभव, जिनके पितर नरक के समुद्रों में डूबे हुए हैं उनके वो पितर यहाँ पिंड दान आदि देने से पवित्र होकर स्वर्ग लोक में चले जाए। जन्म भर के कमाए हुए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करने मात्र से तत्काल नष्ट हो जाए। जो लोग यहाँ याच को भक्ति पूर्वक थोड़ा भी दान दे वह सब अक्षय होकर दाताओं के लिए उत्तम फल देने वाला हो। यह सुनकर भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक अस्तु कहकर श्री राम जी की बात का अनुमोदन किया। सूर्य श्रेष्ठ भगवान शिव के अंतर हो ध्यान हो जाने पर श्री राम अपने अनुगमियों के साथ धीरे धीरे उस देश में गए जहाँ से गोदावरी नदी प्रकट हुई है। तब से वह तीर्थ श्री राम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और क्या कहा जा सकता है, अतः श्री राम तीर्थ के समान पावन तीर्थ कहीं कोई भी नहीं है। तो हरे कृष्णा, आषाढ़ मास की कथा में बस इतना ही। अब सुनिए आगे की पौराणिक कथा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनका सादर नमन करते हो, उन शस्त्रधारी और शास्त्र यज्ञ भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन शब्दों की सीमा में संभव नहीं। वे योग, वेद और नीति में निष्णात थे। तंत्र कर्म तथा ब्रह्मशास्त्र समेत विभिन्न दिव्य अस्त्रों के संचालन में भी पारंगत थे, यानी जीवन और अध्यात्म की हर विद्या के महारथी। विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम पशुपति का तप कर पशुधारी बने और उन्होंने शस्त्र का प्रयोग कुप्रवृत्तियों का दमन करने के लिए किया। कुछ लोग कहते हैं परशुराम ने जाति विशेष का सदैव विरोध किया, लेकिन यह का तार्किक सत्य नहीं। तथ्य तो यह है कि संहार और निर्माण दोनों में कुशल परशुराम जाति नहीं अपितु अवगुण विरोधी थे। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में जो खल दंड करहो नाहि तोड़ा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोड़ा की परंपरा का ही उन्होंने भली भांति पालन किया। परशुराम ने ऋषियों के सम्मान की पुनः स्थापना के लिए शस्त्र उठाया। उनका उद्देश्य जाति विशेष का विनाश करना नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे केवल हैय वंश को समूल नष्ट न करते। जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया। सीता स्वयंवर में श्री राम की वास्तविकता जानने के बाद प्रभु का अभिनंदन किया, तो कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने में भी परशुराम ने संकोच नहीं किया। कर्ण को श्राप उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि कुंती पुत्र किसी विशिष्ट जाति से संबंध रखते, वरना असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। कौशल्या पुत्र राम और देवकी नंदन कृष्ण से अगाध स्नेह रखने वाले परशुराम ने गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म पिता को न सिर्फ युद्ध कला में प्रशिक्षित किया, बल्कि यह कहकर आशीष भी दी कि संसार में किसी गुरु को
ऐसा शिष्य पुनः कभी प्राप्त न होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन यानी वैशाल शुक्ल तृतीया को सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले ऋषि जगदम्बिनी तथा माता रेणुका के घर प्रदोष काल में जन्मे थे। परशुराम के क्रोध की चर्चा बार बार होती है, लेकिन आक्रोश के कारणों की खोज बहुत कम हुई है। परशुराम ने प्रतिकार स्वरूप हिरण्यवंश के कार्तवीर्य अर्जुन की वंशवेल का 21 बार विनाश किया था, क्योंकि कामधेनु गाय का हरण करने के लिए अर्जुन पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी थी। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 भुजाएं प्राप्त करने वाला कृतवीर्य अर्जुन दम से लबालब भरा था। उसके लिए विप्रबंध जैसे खेल था, जिसका दंड परशुराम ने उसे दिया। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि सहस्त्रबाहु ने परशुराम के कुल का 21 बार अपमान किया था। परशुराम के लिए पिता की हत्या का समाचार प्रलयातीत था। उनके लिए ऋषि जमदग्नि केवल पिता ही नहीं, ईश्वर भी थे। इतिहास प्रमाण है कि परशुराम ने गंधर्वों के राजा चित्ररथ पर आकर्षित हुए माँ रेणुका का पिता का आदेश मिलने पर वध कर दिया था। जमदग्नि ने प्रेत आज्ञा का विरोध कर रहे पुत्रों रुकमान, सुखेन, वसु तथा विषाणक को जड़ होने का श्राप दिया, लेकिन बाद में परशुराम के अनुरोध पर उन्हें दयावंश पत्नी और पुत्रों को पूर्ण जीवित कर दिया। परशुराम भक्त परशुराम ने श्री राम पर भी क्रोध इसलिए व्यक्त किया क्योंकि अयोध्या नरेश ने शिव धनुष तोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में संदर्भ है कि भगवान परशुराम ने वैष्णव धनुष पर सर साधन करने के लिए श्री राम को कहा। जब वे इसमें सफल हुए तब परशुराम ने भी समझ लिया कि विष्णु ने श्री राम स्वरूप धारण किया है। परशुराम के क्रोध का सामना तो गणपति को भी करना पड़ा था। मंगल मूर्ति ने परशुराम को शिव दर्शन से रोक लिया था। रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रभाव किया, जिससे गणेश का एक दंत नष्ट हो गया और वे एक दंत कहलाए। अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की भांति परशुराम के संबंध में भी यह बात मानी जाती है कि वे चिरंजीवी हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। आप सुनिए आगे की पौराणिक कथा, सावन के पावन महीने में शंकर जी की कथा। दोस्तों, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्वयं महादेव से प्रार्थना करते हैं, हे मेरे महादेव, बस इतनी कृपा करना, सावन में अपने भक्तों को कभी निराश न करना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। लाइक ज़रूर करें दोस्तों। सावन के सोमवार और यह व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुंवारी लड़कियां हो, सुहागन हो, पुरुष हो, लड़के हो, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। जो आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है और सभी को सुहागन होती है। वह अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और सावन में शिव जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग बदल जाता है, क्योंकि महादेव की कृपा जिस पे हो जाता है उसका तो स्वयं काल भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव तो औढ़रदानी है ना, उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में अगर कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो शिव जी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। सावन का महीना है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाएगा और यह पूरा का पूरा महापर्व भगवान शिव और दिव्य स्त्री ऊर्जा माँ पार्वती को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बहुत खास होता है, क्योंकि सावन का पावन महीना बहुत ही पवित्र होता है। ये तो प्यार करने का महीना भी होता है। हरी हरी घास, हरी भरी पेड़ पौधे भगवान शिव की पूजा के लिए। लेकिन सावन का जो सोमवार होता है इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह बहुत विशेष माना जाता है।
इस माह में विशेष रूप से सावन का सोमवार व्रत हुआ, मंगला गौरी हुआ, नाग पंचमी, गुरु पूर्णिमा, पुत्रता एकादशी, पवित्रता एकादशी, हरियाली अमावस्या और सावन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा और सावन सोमवार की शुरुआत 5 शुभ योग में हो रही है। यानी सावन का जो सोमवार है उसी दिन से पहला जो सावन है वह सोमवार से ही शुरुआत हो रहा है और इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, सस राज योग, सभी एक तरह से राजयोग है जो आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति का आगमन करेगा। स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 29 दिनों का सावन होने वाला है और कुछ खास राशियां हैं जिनको अपार लाभ की प्राप्ति होगी। यह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है 21 जुलाई रविवार दोपहर 3:46 से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई सोमवार दोपहर को 1:01 तक रहने वाला है दोस्तों। और इस बार सावन में जो 5 सोमवार पड़ेंगे ना, तो पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा सोमवार 29 जुलाई, तीसरा सोमवार 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा आपको 19 अगस्त को पड़ेगा। अब यह ध्यान रखना है कि सावन के दौरान कुछ कार्य है जिन्हें आपको जरूर करना है सभी को। और सावन में कुछ ऐसे काम हैं, चौमासा लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी भक्त है, साधु संत है, इन सभी के लिए समय बहुत अमूल्य होता है। तो यह चौमासा जो है एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है। चौमासे में भगवान शिव पूरी धरती का, पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन मास की और यह चौमासा के जो प्रधान देवता होते हैं यह भोलेनाथ ही होते हैं। तो सभी को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा काम ना करे कि भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाए। सबसे पहले तो प्रतिदिन आपको शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए हर सुबह, और नहीं रोज कर सकते तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को अवश्य अभिषेक करें। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी और विष पान से महादेव का कंठ नील वर्ण हो गया था दोस्तों। इसलिए इस समय भगवान का नाम नीलकंठ भी पड़ा था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है और इसलिए हर जगह आप देखते हैं कांवड़ चढ़ती है और भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना करने के उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार को बता दे रहा हूँ, आपको एक विशेष चीज़ इस बार आपको अपने जल के लोटे में डाल लेनी है। क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहे तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर ही शिव जी का अभिषेक कीजिए। कौन सी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? बहुत लोग प्रश्न भी करते हैं। तो आपको या तो अगर आपके अंदर बहुत सारा आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा है पारदा का पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, आपके घर में कलह ज़्यादा है, कलेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं, तो आपको घर पर सेफ्टी का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ, एक काम इंसान के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, वह भी स्थापित कर सकते हैं।
जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे कोशिश करें आमंत्रित हो, उसमें एनर्जाइजर आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग आपको इस दिन, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग, कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं, इस तरह से नहीं बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है, आपको वैसे बनानी चाहिए या फिर वेस्ट होता है। अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है और तो आप जाकर के घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपको लोटे का जो जल है ना, उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है। जो मुहूर्त है 5 राजयोग बन रहे हैं, इन सब के नाम लेकर के आपको 5 बेल पत्र लेने हैं। कटे फटे बेल पत्र ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, कहा जाता है कि सुंदर बेलपत्र और नहीं तो चांदी के बेलपत्र आप यूज कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए और इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र है तो सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए, बड़े बेलपत्र है तो आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं और श्री लिख सकते हैं, श्री राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल है तो वह डाल लीजिए और उसमें कुछ साबुत साफ चावल, अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल है, वह आपको डालना चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए और लोटे के ऊपर बेलपत्र और पुष्प रख करके आपको मंदिर जाना चाहिए या घर में ही आपको ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करें। इसके बाद भोले बाबा को आपको वह जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं है कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़ के आ गए, नहीं, इसके बाद शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए। पूरे समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहें। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हो सके तो एक छोटे से रुमाली या तौलिए से भोले बाबा को पूछें। चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। जनेऊ अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, फल चढ़ाए, बेलपत्र से श्रृंगार करें। बेलपत्र चढ़ाए, भांग, धतूरा, आखरे के पुष्पों की माला चढ़ाई और रुद्राक्ष आदि का माला आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए क्योंकि शहद भोले बाबा को बहुत पसंद है। भगवान शिव को कहा जाता है कि शहद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता, तो आप इसमें शहद जरूर ऐड करें। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशन मधुर हो तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप दीप करें। फिर वहीं बैठ कर के आप चाहे तो शिवलिंग अष्टक का पाठ करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी के चालीसा पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्राष्टक पाठ भी कर सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, संस्कारित माला है, तो आपको उससे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से आप जाप कीजिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप, तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो या घर के ईशान कोण में एक दीपक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और अगर फोटो आदि मूर्ति आदि है तो उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें, थोड़ा सा भोग अर्पित करें। अंत में अगर आप चाहें तो सावन माह के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आरती करें। शीश दंग अर्थ अंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी नंदी वंगी निरत करत है। तो गुण भक्त शिव के दासी इस प्रकार से आरती करें। भोले बाबा की उनसे आशीष मांगे, प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें।
कि जाने या अनजाने में कोई भूल चूक हुई हो तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। तो दोस्तों, आशीर्वाद मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्ते के लिए, और यह बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इसलिए व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है? शिव जी की व्रत 3 प्रकार का रखा जाता है और स्वयं रखना चाहिए। हर प्रकार का स्वयं रखें। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है, तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, यह पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण, आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। चौमासा होता है सावन में, जो देव मार्ग दर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने ज्योतिष जो भी है, उनका संग करे, याद रहे। तो दोस्तों, भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे और सावन के पवित्र महीने में आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता, इसको बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो सावन में जहाँ तहाँ निवास नहीं करना चाहिए। कीड़े मकड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं, घर में नकारात्मक बढ़ जाती है। तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करना रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है और कम से कम ओम नमः शिवाय कम से कम 11 माला का एक ही माला कीजिए सच्चे दिल से, पर आपको जाप अवश्य करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार, नॉनवेज हुआ, ड्रिंक आदि हुई, नशे की चीज़ हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, यह श्रेष्ठ होता है। नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देसी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग फलाहार करते हैं या वो लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है और यह आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। यह आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण आज तक अपनी जिंदगी पदयात्रा हुई है, वह सभी के फल को नष्ट कर देता है। तो पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है, इसलिए इस मौसम में विशेष रूप से खान पान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, नियमों का पूरी तरह से पालन करें। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कुछ लोग 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं लेकिन 2 करके छोड़ देते हैं। अगर आपको लगता है मैं 4 सोमवार नहीं कर पाऊँगा, 2 ही कर पाऊँगा, तो मन में 2 का ही संकल्प लीजिए। बाद में आपकी इच्छा हो तो 4 सोमवार या 5 सोमवार का संकल्प ले सकते हैं। और व्रत या फिर आपको संकल्प लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आप मन में कर लीजिए कि मुझसे जितने हो पाएंगे मैं उतना करूँगा। यह सोच करके आपको आचरण को पवित्र रखें। किसी का भी दिल दुखाए बिना आपको व्रत को धारण करना चाहिए। आप देखेंगे यही सावन का महीना आपको कितना फलदायी होगा। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार है, क्रोध है, हानि है, आप मंदिर आदि में जाएंगे, किसी के ऊपर बुरी नज़र रखना, किसी के प्रति झूठे आकर्षण से बचना, शादीशुदा महिलाओं से बातचीत करना, छेड़खानी करना, प्राय स्त्रियों से प्राय पुरुषों से संपर्क बनाना, यह सभी चीज़ें आपके आध्यात्मिक यात्रा में बाधाएं पैदा करती है। अपने विचारों को शुद्ध रखें। किसी प्रकार का अशुद्ध विचार भी मन में ना लाए। अशुद्ध व्यवहार न करें। अपनी यौन पवित्रता को भी बनाकर रखें। किसी भी तरह के माया जाल में ना फंसे। क्रियाकलाप का काल है और जीवन में साथी के साथ भी आपको मर्यादापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी भी तरह के झगड़े, खराब व्यवहार या संबंधों में दूरियां बनाते हैं। इसलिए जितना संभव रिलैक्स रहे और दूसरों पर गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए। आपको इस दौरान किसी भी प्रकार की पट पंचायती में भी नहीं पड़ना चाहिए।
क्योंकि दूसरों को नकारात्मक ऊर्जा आप अपने अंदर खड़ कर रहे झूठ का सहारा लेकर के किसी भी काम को ना करें। भोले बाबा छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं जीवन में उनसे कभी भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते, ना उन्हें शुभ फल देते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, किसी भी प्रकार से किसी का अनादर ना करें और कोई भी ऐसा कटु वचन किसी को ना बोले जिससे किसी का मन दुखी हो जाए, वह नाराज हो जाए। घर के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों को भी चाहिए कि पुरुषों को अनाप शनाप ना बोले। अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर रखें। इस महीने में शादी विवाह जैसे शुभ काम करने का लगन नहीं होता। बहुत सी शादीशुदा महिलाएं इस समय इसलिए अपने मायके भी चली जाती है ताकि इस अवधि में ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, सावन माह में घोर तपस्या कर ब्रह्मचार्य का पालन कर शिव जी की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मल्ली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। अतः इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा तपस्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मचार्य के व्रत का पालन करें। अनावश्यक यात्राओं से भी आपको बचना चाहिए। इस दौरान की गई यात्राएं सफल नहीं होती हैं, उल्टा कुर्माक पर लेकर जाती हैं, दुर्भाग्य को पैदा करती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि सावन के महीने में आप यात्रा कम से कम करें और एक अवधि है जिसको आपको मर्यादा पूर्ण तरीके से बिताना चाहिए। सावन में बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं काटने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो ये एक धार्मिक मान्यता है जिसका पालन वर्षों से किया जा रहा है और किसी भी मान्यता की जब शुरुआत हुई तो उस समय जो चलता था उस समय के काल प्रसंग और स्थितियों को देखकर की जाती थी। तो मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि गुरु ग्रह थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। बाकी पहले ज़माने में मुझे लगता है कि पर्याप्त लाइट नहीं थी और प्रॉपर उपकरण भी नहीं थे, इसलिए दाढ़ी मूछ बाल काटने के तो इससे हो सकता है। तो बाल कटवाने के समय चोट लग जाती होगी या घाव होने का खतरा होता होगा, तो यही वजह है कि हो सकता है सावन मास में बाल काटने, दाढ़ी मूछ काटने से मनाही की गई है। तो दोस्तों, जितना आपसे श्रद्धा शक्ति से हो सकता है उतना कीजिए। बाकी और अपडेटेड रहे, कंटेंट है, बेसिक इमोशनल है कि सावन माह कब से शुरू हो रहा है, कौन से शुभ योग बन रहा है, कौन कौन से सोमवारी आने वाली है और पहले सोमवार को आपको क्या करना है। तो सोमवार से ही सावन लग रहा है। पहले सोमवार को जल के लोटे में ज़रूर डालें। आप एक चीज़ मैंने बताई है, वह है 5 बेलपत्र नाम लिख करके और साथ में थोड़ा चंदन और 1 बूंद शहद आपको जल के लोटे में डालना है। फिर देखना कैसे आपके दिन बदलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।